फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है सावन का तीसरा दिन। फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट डे अच्छा गया था, सेकंड डे अच्छा नहीं गया। मेरी बेटी को फीवर हो गया था। उसके बाद मैं टेंशन में आ गई थी क्योंकि मैं अकेली थी। मैंने कहा कैसे मैनेज करूँगी। वो बस गोदी में, तो इतना तेज़ उसको बुखार हो था, 100 से ऊपर था। मैंने चेक किया था घर में। और जब हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे ना, उसको दवाई पिलाई, अपने पापा के गोदी में सोई थी। थोड़ी देर सोने के बाद वो एक्टिव हो गई, तब जाके वो खेली थी घर में। अभी भी उसका फीवर है। रात को बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कृष्णा भी सो जाता था, कायल भी। ना कायल सो कर दे रही थी, ना ही कृष्णा। कृष्णा नींद में हो गया, मैंने ले लिया। मैंने कहा लो मैं सुलाती हूँ। मैंने कहा लो कायल सो गया, इसको दूध पिलाते पिलाते वो सो रही थी, उठ जाती थी। मैंने कहा लो आप इस कायल को ले लो, पेट पर सो जाएगी। ऐसे करते करते अदला बदली करते करते फ्रेंड्स 1 कब में बज गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। 1 बज गया। और आप यकीन नहीं करोगे, अलार्म लगाई थी 6 बजे की। और अब हस्बैंड फ़ोन लेकर सोते हैं क्योंकि मैं इतनी गहरी नींद में चली जाती ना, पूरे दिन की थकान के मारे मैं गहरी नींद में चला, तो हस्बैंड फ़ोन लेकर सोते हैं, मैं अलार्म लगा देती हूँ। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सुबह आँख खुली हमारी 7:45 बजे। वो भी मैंने उठी क्योंकि कायल के पास लेटी हुई थी मैं। हस्बैंड जल्दी से उठे, फ्रेश होने गए, उन्होंने किचन में हेल्प करी, फिर मैं भी उठ गई, दोनों बच्चे उठ गए। कृष्णा तो खेल रहा था, कायल रोने लगी। जैसे तैसे करके फिर इसको मतलब खेल में लगाया। कैक्टस दिया, रात को मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। कैक्टस चार्जिंग पे लगा दिया था मैंने। सुबह मैंने वो दिया खेलने के लिए, दोनों को शीपर में पानी दिया तो दोनों को खेल में लग गए। हस्बैंड लोग किचन में गए, जल्दी से बनाई मैंने आलू सोयाबीन की सब्जी, और हस्बैंड ने बनाई थी चाय। फिर मैंने रोटी बनाए। नाश्ते में आज पराठे बनाए। फ्रेंड्स, आज मैंने तो नाश्ता भी देखो कर लिया। अब वो बाद में नहा धो के पूजा कर लूँगी। मैं 2 दिन से भूखी रहती थी, और फिर बच्चे पता नहीं कब सोएंगे, कब मैं नहाऊंगी। तो इस करके भैया मेरी हालत और ख़राब हो जाती थी भूख के मारे, क्योंकि लड़के दूध पीते हैं इसलिए भूख भी लगती है। तो मैंने आज पराठे बनाए थे बटर में, तो 2 हस्बैंड ने खा लिए, 2 मैंने खा लिए। अभी मेड आई थी तो मैंने कहा तुम ऊपर का काम करियो। अभी सब देखो फैला पड़ा है, नीचे तक देखो, पूरा हॉल तक सब में सामान फैला पड़ा है। मैंने कहा तुम इतना ऊपर करके आओगे, मैं सब सामान को साफ कर दूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे घर की हालत। सुबह सुबह बच्चों को अलग अलग चीज़ें देनी पड़ती है, लेकिन उनको पसंद कुछ भी नहीं आता है। कायल भी सुबह रो रही थी, और अब जाकर ये थोड़ा सा खेल रही है। कृष्णा भी खेल रहे हैं हमारे, वो खड़े हुए। लेकिन फ्रेंड्स, आज कोई भी नहीं नहाया। मैंने बेटी को रात को 11 बजे दवाई दी थी, फिर आधी रात को 3:30 या 4 बजे थे, हस्बैंड उठे थे दूध बनाने के लिए कृष्णा के लिए। तो जब मैंने फीवर की दवाई दी थी इसको, तो फीवर तो ठीक है लेकिन कम है। आज दोनों बच्चे नहाने क्योंकि हस्बैंड लेट हो गए थे। और अब मैं एक एक करके आज दोनों को नहलाऊंगी, जब ये दोनों सो जाएंगे, जब मैं मौका देके जब मैं नहाने जाऊंगी। और आज है सावन का तीसरा दिन, देखते हो फ्रेंड्स कैसा जाएगा। कल तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। आपको तो हालत देखकर पता चल गया होगा कि कैसा गया होगा, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत खराब होती है मम्मी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, बस उनको गोदी चाहिए होती है। और हम यहाँ पर दोनों खेल लें, और जब तक मैंने ये पूरा सामान समेट देती हूँ। फ्रेंड्स, पता है मैं कितने बजे नहाई हूँ? अब 3:30 बज रहे हैं, मैं 1:30 बजे नहाकर निकली हूँ। कायल बिल्कुल गोदी में से निकलने का मतलब गोदी में से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है। अब ये दोनों सोकर एक एक करके उठे हैं। मैंने खाना खाया है 2 बजे के करीब खाया है मैंने। हाँ, 2 बजे के बाद मैंने खाना खाया है फ्रेंड्स, है ना। और कृष्णा को देखो कितनी मस्ती सूझ रही है। कायल भी आ गई। देखो ये रही मेरी कायल। हाँ। क्या करके रहोगे भाई? इस लड़के को पूरा बेड छोड़ के, खिलौने छोड़ के सिर्फ मम्मी नजर आ रही है। अबे कायल जाएगी वहां पर खेलेगी कृष्णा भी, और ये सीधा मेरे ऊपर जाके कूदेगा। क्या कहाँ आ रहे हो? ये चाशनी लेकर, रसगुल्ले की, कुची 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 कुची।
बंदर मंकी हाँ तो यहाँ से कची 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 कची। देखो फ्रेंड 4:30 बज गए, दोनों की नींद बिल्कुल उड़ चुकी है। इनको नींद नहीं आ रही है और खेलने भी नहीं है। और यहाँ पर ही मेरे बाल खींच रहे हैं, कोई कान का टॉप खींच रहा है। क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा शरारती हो गया कृष्ण। मैं बैठी थी ना, भाग भाग कर आ रहा था और ऐसे उल्टा सीधा मेरे पर कूद रहा था। मतलब चाहे कहीं पर भी लग जाए पेट में, इसके लात कुछ भी। कृष्णा ये देखो, ये देख रहे हो मेरे कान में क्या पहन रखा है। दे दे, ये लो दे 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 दे। फ्रेंड्स देखो ना 5 बज गए हैं, दोनों में से कोई भी नहीं सोया। मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, मैं कैसे करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दोनों की आंखों में जरा सी भी नींद नहीं है। जैसे मैं फ़ोन चलाती हूँ, हेडफोन लगाती हूँ, दोनों को दोनों छीनने के लिए आ जाते हैं। और ये देखो कैसे एकदम मस्ती सूझ रही है। और अगर मैं इसमें से उतर के नीचे जाऊँगी तो दोनों फिर भी रोएंगे कि मम्मी बाहर है, हमें भी नीचे उतारो। अभी बेड पे तो मस्त पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स ये लड़की देख रहे हो आप? देख रहे हो आप इसको? हंस रही है। पता है पूरे दिन नहीं सोई है। कब सोकर उठी थी? नहाए, हाँ 1:30 बजे मैं नहा कर आई थी, जब भी सोकर उठी थी। और अब तक कितना सो चुका है और इसको नींद नहीं आ रही है। देखो मैं बेड पर लेटी हुई थी, कृष्णा को उठाने के लिए इसके पास भाग रही थी, तो मैं इसको बाहर निकाल के ले आई। तो मैं यहाँ पर सोफे पर बैठी हूँ और अब ये ठुनठुना रही है। ठुन 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 तो ठुनठुना रही है। कुचू कुचू कुची 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 कुची। मुस्कुराना तो देखो सो। गिलारी सी। 6:30 बजने वाले हैं, 7 बजे पूजा करूँगी। फ्रेंड्स 7 बज गए हैं। ये देखो लड़की कितना धोखा देती है। फ्रेश हो गई थी और मेरी गोदी में सो गई, तो मैं अंदर रूम में आई सुलाने के लिए। कृष्णा तोड़ गया था और ये देखो लग रहा है सकल से सोई थी मेरी गोदी में। हस्बैंड आज थोड़ा लेट आए हैं, अब मैं जा रही हूँ मुँह हाथ धोकर पूजा करने के लिए। हस्बैंड का कॉल आया था, गोलगप्पे खाओगे? चाउमीन। मैंने कहा चाउमीन खानी है, तो हस्बैंड आ गए हैं। आइए मालिक। ही क्यों उसका ये क्या क्या है? गोलगप्पे लाए? गोलगप्पे भी? गोलगप्पे सोना है तो टमाटर है, हरी मिर्च है। ये लड़की तो ना भाई मेरे को दुखी कर रहा है। सोना मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैं वॉशरूम भी नहीं गई हूँ, ठीक है? गोदी में सो गई और रो रही है। ना ही ब्लॉग एडिट हुआ, ना ही पूजा हुई है। और अब दूध भी उबालना, पहले पूजा करेंगे तब मैं फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई थी। मैं पूजा करने के बाद किचन में मैं दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया था और हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए चाउमीन। उन्होंने कॉल किया कि तुम्हें क्या खाना है, गोलगप्पे या चाउमीन? मैंने कहा चाउमीन ले आओ। और आने के बाद हस्बैंड किचन में आके 1 से 2 बार खाकर चले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले बाहर आ जाओ। मैंने कहा मैं दूध उबाल लो, तेज़ गैस पर है। तो मैंने कहा यार आप चाउमीन मेरे लिए लेकर आते हैं अपने लिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी, फुल प्लेट तो लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा ये चाउमीन मेरे लिए लेकर आया तो मैं ही खाऊंगी।
तो वो बस ऐसे ही सोफे पर बैठ गए। अब देखो मैंने कहा लो खा लो, उन्होंने कहा नहीं मैंने ही खा रहा, तुम ही खाओ क्योंकि तुम्हारे लिए तो लेकर आया था। मैंने कहा यार मैं मजाक कर रहे थे, खा ला फ्रेंड्स। छोटी सी बात में इतना गुस्सा हो गया था इसमें। तो मैंने फिर जैसे दूध में उबाला गया ना, उसकी गैस बंदी करके और मैं हॉल में बैठ गई थी और दोनों बच्चे टेबल के पास खड़े हुए थे, देख रहे थे मम्मी पापा क्या खा रहे हैं। चाउमीन है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर की, तो खैर सब कुछ बाहर का ही डाला हुआ है इसमें। तो मैंने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ना ही मैंने इनको थोड़ा सा भी टेस्ट कराया। तो यहाँ पर हस्बैंड बाहर बैठ गए थे गुस्सा के, फिर मैं बाहर आई, ज़बरदस्ती करके इनको हाथ से चाउमीन खिलाई और फिर हम दोनों साथ में खाते रहे। कृष्णा इधर आ बेटा, जल्दी। फ्रेंड्स दोनों ने मिलकर चाउमीन खाई साथ में। उसके बाद मुझे किचन में थोड़ा सा काम करना था। सब्जी तो सुबह की रखी हुई है, आलू सोयाबीन की। हस्बैंड ने कहा मेरा चावल खाने का मन कर रहा है तो तुम थोड़े से चावल बना देना। मैंने कहा ठीक है। और ये मेड सुबह के बर्तन जो धुले हुए थे सब ऐसे ही पड़े हुए थे। मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी, हस्बैंड दोनों बच्चों को वहाँ पर संभाल रहे हैं, मैं यहाँ पर बर्तन लगा रही हूँ। और कुकर में मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए थे, वाइट चावल, सब्जी बाहर निकाल के रख दी थी। अभी तो हम दोनों का पेट फुल हो गया चाउमीन खा के, क्योंकि हस्बैंड गोलगप्पे खा कर आए थे बाहर से और घर पे आके फिर चाउमीन खा लेते, तो हम सबका पेट फुल था। मैंने कहा जब भूख लगेगी हम दोनों जब खाना खा लेंगे तो मैं बना कर रख दी थी। सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक कम था, मैंने सब्ज़ी भी गर्म कर दी थी और चावल भी बन गया और बर्तन भी लगा दे। किचन भी पूरी मैं साफ़ करूँगी। और फ्रेंड्स मैंने एक दो डब्बे थे जो खाली होते रहे, मैं हाथों हाथ धोती रहती हूँ या मेड भी धो देती है। और हस्बैंड जब भी किचन में आते ना, मतलब किचन जो मैं सेट करके रखती हूँ ना, जो मतलब हस्बैंड के आने से किचन में अगर आएंगे तो डब्बे इधर उधर ज़रूर हो जाते हैं। तो मैंने डब्बों को बिल्कुल ठीक जगह लगा देता जहाँ पर मैं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं काम करती हूँ किचन में तो मुझे पता है कहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद मैंने किचन का पूरा साफ़ कर दिया। और कल है फ्रेंड्स संडे, इसलिए मैं अब टिफ़िन नहीं दूँगी। मैं हस्बैंड का ऑफिस का तो लंच टिफ़िन बॉक्स है, इसको मैंने निकाल के पानी चला दिया था। और ये मैं डब्बा भर के रख रही हूँ, काम वाले रोज़ बर्फ़ को लेकर जाती है तो मैं उसको भर के रख देती हूँ। सुबह काम करके जाती है तो खाली टिफ़िन लाती है और मैं ये वाला बर्फ़ वाला लेकर चली जाती है। तो फ्रेंड्स मेरे छोटे मोटे काम फाइनली सारे हो गए। अब बस मुझे लग रही है कपड़े चेंज करने की। चिचना, ओ चिचना। फ्रेंड्स मैं बच्चों को खिला रही थी गरम गरम खाना। चावल में मैंने घी डाल लिया था और आलू को मैं सब्जी में से आलू निकाल के उनको चावल के साथ मैश करके अच्छे से घी डाल के मैं गरम गरम बच्चों को खिला रही थी।